दीनानाथ अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। ये तो पड़ोस के अंदर भी रौनक रखता है। इसे छेड़, उसे पकड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसको थप्पड़, इस प्रकार की अनेक शरारत करते घूमता रहता है। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। जहां भी देखे, जिस भी घटना में मोहन, हर किसी घटना में मोहन शामिल होता है। पिता बड़ा नटखट है, बड़ा शरारती है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। माँ कहती है लेकिन शरारती तो है, लेकिन उसके बावजूद अब तो ये थका हुआ है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। कल स्कूल भी जाना है, तो ये कल तक ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। बिना तकलीफ के नहीं पड़ता मोहन। दाएं बाएं घूमता रहता है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसको कोई न कोई समस्या तो है। मामूली तकलीफ को तो समझता ही नहीं। मोहन छोटी मोटी तकलीफ को कुछ नहीं समझता। पर कोई डर नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूं, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। वो वैद्य जी को बुलाकर ले आए। आने के बाद उसको ठीक कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही मोहन बिल्कुल चैन से पड़ा हो, कुछ भी है, वैद्य जी इसको देकर ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहा कर, अरे रे 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 ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआंसा सा रोने सी सूरत बनाकर बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या। खेलने से तुम्हारा मन उब गया है क्या। कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है। कोई भाग दौड़ करने के लिए नहीं बची, कोई शरारत न करने की बचली है क्या। अब मन नहीं करता शरारत करने को। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन को पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी कहाँ बैठ जाते हैं, मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, शाम के समय तक बिल्कुल सही था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। एक बार इसने नाम लिया है पेट दर्द का, कि मुझे ऐसे ऐसे होता है। समझ नहीं आता कैसा दर्द है। हमें मालूम नहीं कि इनको किस प्रकार का दर्द है, लेकिन शाम से इनकी तबीयत देखने में खराब लगती है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। भाई डॉक्टर को अपनी बात अच्छी तरह से कह नहीं पाता। मैं भी बता देता हूँ, चेक करता हूँ। नाड़ी दबाकर, उसी नाड़ी को पकड़कर दबाकर, वात का प्रकोप है। वात मतलब वायु का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। वैद्य जी जैसे कहते हैं मोहन वैसा ही करता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टोलकर, पेट के ऊपर हाथ फिराकर ढूंढता हुआ कुछ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन मोहन उनको भी बता रही हैं, अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर उनको सिकोड़ते हुए, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ, ओह
वैद्य जी हर्ष से उछलकर, खुशी से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया भेजता हूँ, अब तुम्हारे लिए पुड़िया के रूप, दवाई की पुड़िया बनाकर भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को चुका देती है। बात तो छोटी है, रोग तो देखने में छोटा लगता है, लेकिन यह बड़े बड़े आदमियों को भी बड़ा परेशान कर देता है, उनको भी, उनके भी घुटने टिकवा देता है। समझने की बात है, मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। वैद्य जी उनके पड़ोसी को ही कहते हैं, चलिए आप मेरे साथ और इसके लिए पुड़िया लेकर आ जाइए मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है जो मैं दवाई भेज रहा हूँ। आधे आधे घंटे के अंतराल के बीच में गर्म पानी के साथ इन्हें देना है। 2-3 दस्त होंगे, 2-3 दस्त लगेंगे, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। इसका अर्थ यह है कि गधे के सिर के ऊपर कभी सींग थे ही नहीं, अर्थात मोहन को पेट की बीमारी है ही नहीं। गधे के सिर के ऊपर किसी को सींग दिखाई दिए? अरे गधे के सिंग पर कभी किसी को सींग दिखाई दिए हैं? नहीं। ओके, क्या कहा? बस ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाते हैं। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। वैद्य पिता सॉरी वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जैसे आगे की तरफ, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जाने के लिए, लेकिन मोहन के पिता उनको फीस देने के लिए 5 रुपए का नोट उनके साथ साथ निकलते हैं। पिता, वैद्य यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हो? आप और हम क्या दो हैं? हम अलग अलग नहीं हैं। आप और हम अलग अलग नहीं है, इसलिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। वे अंदर के दरवाजे से निकल जाते हैं, दूसरी ओर डॉक्टर जी प्रवेश कर जाते हैं। डॉक्टर, हेलो है, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, पेट को दबाकर चेक करते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ। तो मिस्टर, आपके पेट में गैस होती है? आपके पेट में सॉरी आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। बोलता नहीं है, सिर्फ कराहता है। दुख के कारण जो दुख की ध्वनि है, जो आवाज है, उसको निकालता है, पीड़ा से कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो, बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब को बतला दीजिए। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर को भी वही तरीका बता रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है, इकट्ठी करता है, फोल्ड करता है। डॉक्टर, तभी तो सॉरी डॉक्टर, तबीयत तो बहुत खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, एकदम सीरियस होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। चेहरे से अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको बहुत भयंकर दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं। कॉलिक पेन जो पेट में किसी पथरी वगैरह की वजह से होता है, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता,
और किसी प्रकार का कोई पेट के अंदर फोड़ा भी नहीं है। बराबर पेट टटोलता रहता है। डॉक्टर उनके पेट की जांच कर रहा है, खोज कर रहा है। माँ कांप कर फोड़ा। डॉक्टर जे नहीं वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जेब निकालो। मोहन जेब निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। खाने पीने की वजह से बदहजमी, हजम नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा अंट शंट खा लिया है जिसकी वजह से इनका पेट खराबी की तरफ चला आया है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। डॉक्टर भी दवा भेजने की बात कहकर चल देते हैं। पिता, बाकी बेटा बाद में करेंगे। ओके, यहीं तक आपने इसको रीड करना है। यदि कोई गलती है या कोई समझ में नहीं आता है कोई आपकी, तो आप बताइएगा। धन्यवाद।